पहले तो आप तिनका सिंह से लोगों का दिल जीत रहे हैं, उस अवतार में लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बताइए मुझे, आपको क्या कुछ डीएम्स आए हैं सोशल मीडिया पर, बताइए। भाई डीएम्स तो ऐसे ऐसे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो सारे डीएम्स जो है मैं दिन रात जो है बैठकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ अभी अपनी स्टोरी से। वो भर चुकी है, मेरी 3-4 स्टोरी लाइन पूरी भर चुकी है। But no, no, God willingly, I mean, I feel very very blessed because I was a little worried because टिंका का जो एक एक बहुत बड़ा चंक था वो सेकंड पार्ट में शिफ्ट हो गया था। जी And then eventually, टिंका was coming in only the 8th episode। और मैं थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगा, डिसअपॉइंटेड था बिकॉज मैं चाहता था कि इतना बड़ा शो है, प्रकाश जी का शो है, एमएक्स प्लेयर का शो है, मैं चाहता था कि लोग देखें इसे, मुझे जितना चाहे मतलब जितना हो सके देखें। बट देन आई रियलाइज कि जितना भी वो पार्ट है उसमें इतनी बड़े लेवल पे लोगों ने इतना प्यार दिया है उसे कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई कांट बी मतलब मैं क्या, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से अभी, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लोग इतना प्यार करेंगे टिंका सिंह को। बट एंड बिकॉज टिंका डज ड्रग्स एंड बिकॉज टिंका इज मैड, गालियां देता है, बट फिर भी उससे गालियों में आई थिंक लोगों ने मुझे बोला भाई आप बड़े क्यूट लगते हो गाली देते हुए, जो लोगों को गालियां नहीं देनी चाहिए। बट देयर इज सम सेंस ऑफ इनोसेंस इन टिंका सिंह which I guess people have liked. So once again, thank you to all the people, yaar. Honestly, from the bottom of my heart, for giving so much love to Tinka Singh. सब वेट कर रहे हैं कि टिंका आएंगे कि नहीं सेकंड पार्ट में, उनका वो कॉन्सर्ट कब आएगा बाबा जी के साथ। तो वो उनका कॉन्सर्ट जो है अभी आने वाला है पार्ट 2 में। आई एम होपिंग अक्टूबर और whenever MX decides to release the second part, he will be there. And season 2 में तो फिर जी जी, मैं ट्रस्ट मी, तिनका का जो आपने किरदार निभाया वो काबिले तारीफ है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि आपने जी जान लगा दिया और वो दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन हर जगह पे यही है कि कब आएगा थैंक सीजन यू 2, ज्योति, सीजन थैंक 2 यू। की बात सब जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है, तो आप अगर बता सके क्या कुछ चल रहा है उस पे। नहीं नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, पर टिंका सिंह अब जो आगे का जो जो पूरा जो मास्टर प्लानिंग थी बाबा जी की टिंका को लेकर आओ, और बिकॉज यही लड़का जो है हमें यूथ ला सकता है हमारे लाइफ में एंड बाबा कैन बिकम मोर पॉपुलर। तो अभी जो टिंका का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट जो आने वाला है जिसमें वो बाबा जी को बहुत अलग लेवल पे इंट्रोड्यूस करता है, जो है जो लोग देखेंगे उसे। और इट वाज डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज उस कैरेक्टर में इतनी एनर्जी जो है डालनी पड़ी है मुझे कंटिन्यूसली। And the concert was so difficult to shoot because it's an 8 minute long concert, and the energy always had to be high because Tinka जो है वो हमेशा कोकेन पे रहता है। जी So even in the concert he had to be so high all the time. So it was a lot of fun to shoot the concert as well. So I'm hoping कि यार जल्दी वो आए तो लोग देख पाए उसे। जी, अध्ययन, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किरदार के पास आप गए या किरदार आपके पास आए, वो जो बैक स्टोरी है इस कैरेक्टर तक पहुंचने की, वो कैसी रही मुझे बताइए, और इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या कुछ अध्ययन आई किया। थिंक मैं गया था, आई थिंक मैं गया था। आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं कि मैं इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से हूँ। मैंने कुछ अच्छी फिल्में भी की हैं, कुछ खराब फिल्में भी की हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें चली हैं, कुछ चीजें नहीं चली हैं। आई एम अ म्यूजिशियन एज वेल। और कुछ अभी ऑब्वियसली एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, और मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए जब मुझे काम नहीं मिल रहा था। दिशा झा जो है प्रकाश जी की बेटी है, उनको मैंने फोन लगाया और मैंने कहा कि भाई प्रकाश जी इतना बड़ा शो बना रहे हैं, भाई मुझे इसमें एक रोल चाहिए। तो उसने बोला भाई बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको अपने पिताजी से मिलाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ऑडिशन के दम पर ही मिलेगा, रोल ऐसे नहीं मिल सकता आपको। एंड आई सेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लुक टेस्ट करना है, ऑडिशन करना है, जो कुछ भी करना है, आई विल गो टू द ऑफिस। प्रकाश जी को अपने म्यूजिक वीडियो दिखाए जो अभी तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला भाई मैं तुमको फिर जो है किरदार देना चाहता हूँ जो टिंका सिंह का किरदार था, जो एक रॉक स्टार है। सो आई सेड दिस इज ये तो चेरी ऑन द केक है। तो आई देन ही गेव मी द ब्रीफ एंड आई सेड सर ये तो मुझे कुछ भी हो जाए सर, मुझे प्लीज ये रोल आपको देना ही है, बिकॉज एक तो इसमें ये म्यूजिशियन है और दूसरा इट्स एन अमेजिंग रोल टू प्ले, एंड तीसरा सर आपके साथ में आपको मैंने असिस्ट किया था जब मैं 17 साल का था। अब मैं आपके साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ सर, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी कि मुझे आप एक छोटा सा मौका दे दें। एंड देन प्रकाश जी वाज काइंड इनफ, ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल द लुक टेस्ट एंड स्टफ, ही गेव मी द रोल। एंड आज टिंका आप सबके सामने है, सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। एग्जैक्टली और अध्ययन, हम ऐसा लगता है कि अब हम आगे आपको ऐसे ही अलग अलग किरदारों में देख पाएंगे।
हाँ, मैंने रियलाइज किया कि आज ऑडियंसेस, दर्शक जो हैं वो कुछ अलग चाहती है. दे वांट टू सी डिफरेंट कैरेक्टर्स. आज लोगों को ये नहीं है कि लोग आपको जज करेंगे कि अगर आपका कैरेक्टर जो है, जो कि आपका कैरेक्टर ग्रे है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है. टिल द कैरेक्टर इज कन्विंसिंग, टिल द कैरेक्टर इज मेनेसिंग, टिल द कैरेक्टर इज फन, ग्रिपिंग, people want to see you play because you're playing a character and people want to see different roles. और अभी मैं होप करता हूँ कि मेरे को ऐसा ही कुछ अभी जो है आगे जाकर भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स जो है मुझे कुछ ऐसे ही कुछ रोल दें जो चैलेंजिंग हो, जिसमें कुछ एक तरीके का पागलपन हो, जिसमें कुछ एनर्जी हो, तो वो स्क्रीन पर मैं ला पाऊँ उसे आगे. जी, चैलेंजिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आपने क्या कुछ फेस किया? ऑब्वियसली आपने बोला कि आप म्यूजिशियन खुद हैं तो ये थोड़ा पार्ट इजी रह गया होगा, लेकिन कुछ ऐसा? Yeah, I think the concert for me and of course the scenes. कितनी बार जब मैंने scenes किए तो मेरे गले की आवाज चल जाती थी because तिनका इतना loud बोलता है और इतने एनर्जी से बोलता है कि I had to keep that energy up in all the takes. तो 2 दिन तो मेरी आवाज़ें चली गई थी सेट. And when I was doing the concert, of course I was lip syncing on the song, but because मैं एक सिंगर हूँ, मेरी आदत है उस सॉन्ग को गाने की. और वो गाना एक हाँ, वो गाना जो है वो एक रॉक सॉन्ग है और रॉक सॉन्ग जो है यूजुअली बहुत ग्रंज में गाया जाता है. तो आई यूज्ड टू कीप सिंगिंग दैट सॉन्ग और एज आई वेरी राइटली पुट अक्रॉस कि उसमें एनर्जी 4 दिन शूट करना और 4 दिन वही एनर्जी के साथ शूट करना और हर टेक में वही एनर्जी डालना was so difficult कि I had sort of injured my back कि जहाँ पे मुझे बाथरूम ले जाने के लिए भी 4 लोग ले जाते थे बाथरूम में. एंड वहाँ पे प्लस इतनी ठंड थी, मैं जमीन पे सोता था वहाँ पर. And it was so difficult for me to do that shoot, but somehow, I don't know, God willingly, I managed to finish that shoot. So this was a very tough experience for me to shoot, even though everybody was so nice and so kind to me, but physically it was very, very challenging for me to shoot. जी, अगर बात करूँ जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें आ रही थी इस ट्रेलर को लेकर, प्रोटेस्ट हो रहे थे. फिर बाद में जब रिलीज हुआ तो क्या कुछ आपने चेंजेस देखे लोगों की बातों में? या बिकॉज जब ट्रेलर आता है तो लोग ऑफकोर्स लोगों को लगा ये कंट्रोवर्शियल शो होगा. हम जो है एक फिक्टिशियस शो है जहाँ पे हम एक गॉडमैन की और उनकी कहानी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं. हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हिंदुत्व खराब है या मुस्लिम्स खराब है या क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाबा, अ कॉन मैन, जो कैसे लोगों को अपने जिंदगी में कठपुतलियों पे नचाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग रिलीजन हियर. तो जब लोगों ने ऑफकोर्स शो देखा तो जब उनको एक पर्सपेक्टिव नजर में आया कि ये लोगों को मैनिपुलेट करके ये कैसे अपने आश्रम चलाते हैं, और इट्स अबाउट दैट, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन. तो ये सिर्फ वक्त की बात थी कि जब शो आएगा लोग देखेंगे, अपना नजरिया बदल देंगे. तो वही हुआ. तो इसलिए लोगों ने आश्रम को इतना पसंद किया है, इसलिए रोज लोग जो हैं आश्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. अदरवाइज पीपल वुड हैव नॉट लाइक द शो. दे वुड हैव वॉच्ड द शो बट दे वुड हैव नॉट लाइक द शो. यहाँ पर दे हैव सीन द शो आल्सो एंड दे आर लविंग द शो आल्सो. सारे किरदारों ने इतना अच्छा काम किया है शो में. इतने दिग्गज कलाकार है सारे. बॉबी सर है, तुषार पांडे है, सचिन श्रॉफ है, चंदन रॉय सन्याल है, अनुप्रिया गोयनका है, त्रिधा चौधरी है. So they've all done so well. That's the reason why people have loved the show.